आज हम आपको एक सच्ची कहानी बताएंगे जो हमारी खुद की जानी हुई है। ये कहानी, इसमें एक लड़की बिल्कुल साधारण से घर में जन्म लेती है और उसके बाद एक सपना देखती है। उसकी एक हार्दिक इच्छा होती है। उसको एक जन्मजात गुण मिला होता है, जिस गुण के दम पर उसने अपनी स्वयं की पहचान बनाई और समाज में सफल हुई। उस लड़की की कहानी आज हम आपको बताएंगे। और ये कहानी उस लड़की की भी है जिसको कभी अपनों से ही सुनना पड़ा था कि ये नीच जाति के लोगों के हाथ मुंह धोती है। ये कहानी है समाज में आए बदलाव की। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये बहुत सी लड़कियों की कहानी है और आने वाले समय में भी ये बहुत सारी लड़कियों की कहानी बनेगी। हमारे समाज में लड़कियों के लिए यही सोचा जाता है कि जब इसका जन्म हो तो ये घर के काम करे, घर के लोगों के कामों में लगी रहे और घर के काम सीखे, और जब विवाह हो जाए तब ससुराल चली जाए और वहां अपने पति, बच्चों और जो अन्य लोग हों उनकी सेवा करे। इतना ही उसका जीवन है और वो किसी अन्य की छाया बन के रहती है। उसका खुद का कभी लोग नाम भी नहीं जानते हैं। उसको किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहू के रूप में ही जानते हैं। लेकिन ये जो चक्रव्यूह है, सैकड़ों हजारों सालों से जो महिलाओं को दबाया गया है इस समाज में, इसको तोड़ने के लिए कुछ लोग, बहुत सारे लड़कियों के मन में ये इच्छा होती है कि हम इस चक्रव्यूह को तोड़कर अपनी सफलता, अपने जीवन की सफलता स्वयं निर्धारित करें कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं। लेकिन ये जो चक्रव्यूह है ये बड़ा कठिन है, इसको कुछ लोग तोड़ देते हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने वाली ही एक लड़की की कहानी हम आज आपको बताने वाले हैं। तो इनका जब जन्म हुआ, इनमें जन्म से ही ब्यूटिशियन की जो कला है वो इनको प्राकृतिक रूप से मिली हुई थी। हम सब, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबको जन्मजात बहुत सारे गुण मिले होते हैं, लेकिन ध्यान न देने के कारण या उस पर समय न देने के कारण वो उनकी मृत्यु हो जाती है कई बार, या होने के बावजूद उसमें वो उसका प्रस्फुटन नहीं हो पाता है, उस पर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस लड़की के पास भी जो कला थी, बचपन से लोगों को सजाना संवारना इनको बहुत अच्छा लगता था। तो लेकिन फिर क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति, तो इनका कम आयु में ही विवाह हो जाता है। विवाह के बाद ये ससुराल चली जाती है। ससुराल में किसी लड़की के लिए उसके पति का साथ देना बहुत आवश्यक होता है। यदि वो अपने सपने को जीना चाहती है तब पति के समर्थन के बिना वह संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यही होता है कि जो उसके ससुराल वाले हैं, सास ससुर हैं या अन्य लोग हैं, वो जब उनको किसी नौकरानी की आवश्यकता होती है काम के लिए, तभी वो शादी करके बेटे की शादी करते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि अरे अब बूढ़ी हो गई हो, रोटी बनाने के लिए कोई चाहिए, ले आओ। जिंदगी जीने के लिए नहीं कि लड़का लड़की अपनी जिंदगी जिए या घर में सदस्य आ जाए, हंसी खुशी, हमारी खुशी बढ़े, प्रेम शांति बढ़े, इसके लिए नहीं, काम के लिए लोग लड़के की शादी करते हैं कि वो एक बहू आ जाएगी, फ्री की नौकरानी आ जाएगी। तो अगर ऐसी स्थिति में पति साथ देने वाला हो तो फिर लड़की उन कामों के साथ अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसके ससुराल में, उसको निभाने के साथ साथ अपने सपने को जी सकती है या उसको आगे बढ़ा सकती है कि हाँ, हम कहां तक पहुंच सकते हैं आगे। तो इनके पति ने इनका साथ दिया, इनकी बात को समझा, और ये इनका सौभाग्य रहा कि इनको ऐसे पति मिले जिन्होंने इनका साथ देने से इनकार नहीं किया। इन्होंने अपने पति से बात की कि हमको ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। तो कुछ सोच विचार करने के बाद वो, इनके पति सहमत हो गए। घर की कुछ स्थितियां होती हैं और भी चीजें हैं, तो लेकिन वो सहमत हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां से तुम इस कोर्स को कर लेना। तो इन्होंने एक जगह पर ब्यूटिशियन का कोर्स सीखने के लिए प्रवेश लिया, लेकिन वहां पर जितनी चीजें सिखाई जा रही थी उसमें से अधिकतर इनको पहले से ही आ रहा था। यही होता है कि जन्मजात प्रतिभा किसी में यदि होती है, जैसे क्रिकेट में है, तो कुछ लोग बोलते हैं रोहित शर्मा है, उसमें प्रतिभा है जन्मजात, और विराट कोहली जो है उसने अभ्यास के दम पर अपनी जो कुशलता है, उनकी जो कौशल है, जो गुण है खेलने का, उसको उन्होंने विकसित किया है। तो इनमें जो क्षमता थी, जो प्रतिभा थी, वो जन्मजात थी। हालांकि जन्मजात प्रतिभा को भी अभ्यास चाहिए होता है उसको निखारने के लिए। तो उस कोर्स में इनको जो बताया सिखाया जा रहा था वो इनको पहले से ही आता था। फिर वो कोर्स पूरा हो गया और फिर ये अपने पति के साथ पूना चली गई। वहां पर और भी इनके ससुराल के लोग रहते थे
और फिर वहां इनके 2 बच्चे हुए। फिर घर के कार्य और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके कार्य के बाद बड़ा थोड़ा समय बचता था, लेकिन उस थोड़े समय में भी इनकी ये इच्छा थी कि हमारा जो सपना है, हमारी जो इच्छा है, उस कार्य को हम आगे बढ़ाएं। तो इन्होंने प्रयास करके मराठी सीखी, थोड़ी बहुत मराठी सीखी, और इन्होंने अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर अपने घर में ही, अपने जहां ये रहती थी वहां पर आरंभ किया। तो वहां पे मराठी स्त्रियां आने लगी, पर इनको भाषा तो पूरी नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि इनका काम अच्छा था, तो अगर काम अच्छा है तो सारे लोग काम कराने आते हैं। जिसे कहते हैं कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, वैसे ही कला की कोई भाषा नहीं होती। इंग्लैंड का कोई व्यक्ति अगर अच्छा खेल रहा है, क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, कोई भी अच्छा चीज खेल रहा है, तो भारत का जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता, वो भी उसके खेल को जानता है कि अच्छे से क्रिकेट खेल रहा है, अच्छे से सिक्स मार रहा है, अच्छे से कैच ले रहा है। वैसे ही उनको मराठी उतनी नहीं आती थी, लेकिन उनको जो उनका काम था वो काम आता था। उस काम को देखकर लोग उनके पास, महिलाएं आने लगी। पूना में इनका जीवन चलता रहा। फिर करीब 8-9 वर्ष के बाद इनके पिताजी ने इनको कहा कि यहाँ नर्सिंग का कोर्स करने के लिए घर आ जाओ। तो यहाँ पर एक बात ये कहनी आवश्यक है कि माता पिता का जो साथ है वो हमारी जिंदगी में वो ईश्वर के जैसे होते हैं। हमारे लिए जितना जो सब कुछ अच्छा हो सकता है उसकी वो चाह रखते हैं, और जितनी अन्य व्यक्ति उतना साथ नहीं निभा सकता, या कोई अगर निभाए तो बड़ा दुर्लभ बात है। जितना माता पिता हमारे लिए सोचते हैं या हमारी जिंदगी को अच्छा करने के लिए जितना वो इच्छा रखते हैं। देखिए, जैसे इनके विवाह के बहुत से ऐसे भी, जरूरी नहीं कि सारे माता पिता अच्छे ही हैं, बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने लड़की शादी कर दी, उसके बाद उनको है कि अब इसकी जिंदगी की जो भी समस्याएं हैं ये अब ससुराल में ही निपटे, समझे, और हमारा बोझ उतर गया, अब हमसे मतलब नहीं है। दिखावे के लिए भले हाल चाल ले लेते हो, नहीं तो उसको वहां पर चाहे प्रताड़ित हो रही हो, चाहे वो बीमार हो, वो वहां से बहुत संभावना है कि वहां से उसका चाहे उसको मार दिया जाए या खुद ही आत्महत्या कर ले, उसके बाद उसका शव भी वो नहीं लाते हैं। एक परंपरा है कि वो विवाहित स्त्री का सौदाह वहीं होगा, ससुराल में होगा। ये अत्यधिक घृणित और निकृष्ट सोच वाली परंपरा है। ऐसी लड़कियां जिनको ससुराल वालों ने कभी स्वीकार नहीं किया, कभी हमेशा प्रताड़ित किया, जो मायके में रहती थी, मैंने देखा है कि उनका भी देहांत हुआ तो ये कहा गया कि ससुराल में जाके इसका देहावसान किया जाए, वहां पर इसका सौदा किया जाए। ये बहुत घटिया बात है। तो ये तो एक अन्य इस कहानी में अलग से आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी माता पिता हैं जो कोई मतलब नहीं रखते हैं, और ऐसे भी माता पिता हैं जो विवाह के इतने वर्ष बाद, जबकि हमें मालूम है कि उनके अन्य भी बच्चे थे, बेटियां थी, बेटे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी का साथ छोड़ा नहीं अपनी किसी बेटी का। उन्होंने उनसे कहा कि आप आइए और हम यहाँ कोर्स करवा देते हैं एनम का, तो इससे एक कोर्स हो जाएगा, एक नौकरी अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा जीवन में। फिर ये पूना से वापस आ गई और इन्होंने नर्सिंग के कोर्स को पूरा किया। और उसके बाद भी एक बात ये होती है कि इंसान किसी भी क्षेत्र में काम करे, आगे बढ़े, जिस चीज के लिए वो बना होता है या जिस चीज के लिए प्रतिभा उसमें प्राकृतिक रूप से होती है या उसका जो सपना होता है, वो हमेशा उसके मन में चलता ही रहता है। तो नर्सिंग का कोर्स इन्होंने कर लिया, लेकिन इनकी जो इच्छा थी, इनका जो हृदय था, वो तो ब्यूटी पार्लर की जो कला है इसमें इनका हृदय बसता था। ब्यूटिशियन बनने में इनका सपना था कि हम एक दिन बहुत बड़े इस क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम करें, बहुत सफलता पाएं। तो इन्होंने उस कोर्स के बाद भी एक अपना ब्यूटी पार्लर खोला। और इनकी जो छोटी बहन है, उन्होंने इनके जो बच्चे थे, 2 बच्चे, उनका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करा दिया। तो वो केंद्रीय विद्यालय घर से दूर था, तो ये अपने बच्चों को लेकर वहां रहने लगी, वहां शहर जाकर कि अब हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। तो 3 साल ये अपने बच्चों को साथ लेकर वहां रही। फिर अचानक एक दिन बैठे बैठे यूट्यूब से इनको पता चला कि दिल्ली में एक कोर्स कराया जाता है ब्यूटिशियन का, जो एक एकेडमी है, बहुत प्रतिष्ठित एकेडमी है, वहां से वो कोर्स कराया जाता है। और उस कोर्स को करने के बाद इस कार्य में बहुत विशेषज्ञता प्राप्त हो जाती है। तो इन्होंने दिल्ली के उस कोर्स की जानकारी तो ले ली, लेकिन फिर भी विवाह के बाद सारे निर्णय एक लड़की स्वयं नहीं ले सकती है। उसमें उसके परिवार का साथ भी जरूरी है, उसके पति का साथ तो सर्वाधिक जरूरी है। फिर भी लेकिन क्या अगर परिवार विरोध करे तो क्या हम अपने सपने को छोड़ दें, जिसके बारे में हमको पता है कि हम इसमें सफल हो सकते हैं। तो शुरुआत की तरह फिर से परिवार ने विरोध किया
कि ये कुछ नहीं कर पाएंगी, इस क्षेत्र में कोई ना तो स्कोप है, ना तो ये कुछ कर सकती हैं। उनकी ये इच्छा थी कि केवल घर के काम धाम करें, पति बच्चों की सेवा करें और बस यहीं तक। लेकिन पति ने एक बार फिर से इनका साथ दिया और इनका वो सहमत हो गए और उस कोर्स में फिर अंत में फिर उनके पति और छोटी बहन दोनों लोग गए और वहां पर प्रवेश दिलाया। और उस कोर्स की जो फीस थी उसको इन्होंने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से ही उस कोर्स की फीस को भरा। घर से नहीं लिया, पति से नहीं लिया, अपनी मेहनत से अर्जित पैसों से ही इन्होंने वहां पर प्रवेश लिया। एक गांव की लड़की जिन्होंने एक साधारण सा बचपन बिताया, बहुत महंगे स्कूलों में नहीं गई, उनको अचानक से दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ व्यस्त शहर में और चकाचौंध से भरे शहर में अकेले रहना ये बहुत कठिन था। इसको आसानी से समझा जा सकता है। जब हम और आप भी कहीं जाते हैं किसी बड़े शहर में, किसी नई जगह पे, तो अगर अकेले छोड़ दिया जाए, किसी के साथ ना हो, तो कितना भय लगता है कि यहाँ कैसे हम सरवाइव करेंगे, कैसे हम रहेंगे, अपना दिनचर्या जिएंगे या आएंगे जाएंगे, कैसे रहेंगे। तो वहाँ सारे नए लोग हैं, अलग प्रकार के लोग हैं, वो जानते हैं कि हम बाहरी हैं। तो ये एक जो अदृश्य भय है, इसके बावजूद भी जिन्होंने कुछ ठाना हुआ है, कुछ सोचा हुआ है कुछ करने के लिए, वो ये सारी परीक्षाएं हैं, इन सारी परीक्षाओं को वो देते हैं और इसको पार भी करते हैं। तो इन्होंने, चूंकि इनके मन में दृढ़ निश्चय था इस बात का कि हमको वो कोर्स करना है और हमको इस क्षेत्र में कुछ करना है, तो उस भय को भी इन्होंने उस पर विजय प्राप्त की और इन्होंने वहां अकेले रहने का जो विकल्प था उसको चुना और वहां पर ये रही। एक दिन अपने कमरे से उस एकेडमी जाते हुए इनके साथ एक दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना में वो इतनी गंभीर थी कि उसमें विभिन्न चोटें आई पूरे शरीर में और सबसे प्रमुख इनका हाथ फट गया। जिस हाथ से इनको सारे काम करने थे वो हाथ फट गया और उसमें से काफी खून भी बह रहा था लगातार। और ये सड़क पर पड़ी थी, वहां पर बचाने के लिए कोई नहीं आया। दुनिया आ जा रही थी, अपने काम में लगी थी, किसी को ये परवाह नहीं थी कि यहाँ पर कोई पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जरा ध्यान दे लें कि हाँ ये कोई इंसान है, कहाँ से आया है, कहाँ को जा रहा है, इसके आगे पीछे भी कुछ लोग होंगे। लेकिन दुनिया ऐसी ही है। कई बार ऐसा पता चलता है जब समाज का सच, जब हम अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे समय से गुजर रहे हों, सबसे कठिनाई भरे समय से गुजर रहे हों, सबसे बड़ा दुख जब हमारे ऊपर होता है, उस समय कई बार ये सत्य का ये प्रकट हो जाता है, ये सत्य कि समाज में लोग कितने स्वार्थी हैं, कि किसी की जान जा रही है लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है कि वहां पर कोई आए। बहुत देर बाद वहां पर एक मुस्लिम महिला थी जो आगे बढ़कर आई, जिन्होंने इनको उठाया और एक पुलिस कांस्टेबल भी थे, वो भी आए। इन दो लोगों ने इनको संभाला, उठाया और उसके बाद वो जो महिला थी उन्होंने इनको अस्पताल ले जाकर छोड़ा। वहां पर अस्पताल पहुंचाई वो, और वहां पर क्योंकि इनका हाथ फट चुका था, उनके हाथ में जो सामान था वो सब बर्बाद हो गया था। जो इनके साथ सामान का वो उसको वारंटी बोलते हैं, जिसमें सारा सामान रहता है ब्यूटी पार्लर का, तो वो सब भी बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। और हाथ भी फट गया था, उसमें बहुत गंभीर चोटें थी। तो ब्यूटी पार्लर के कोर्स में या इस क्षेत्र में हाथ का वही महत्व है जो किसी गायक के लिए जीभ का महत्व है, कि अगर जीभ ही नहीं रहेगी तो वो गाएगा कैसे। या जैसे किसी दर्शक के लिए आंख का जो महत्व है कि आंख नहीं रहेगी तो देखेगा कैसे। तो अगर हाथ ही नहीं सही से काम करेगा तो फिर वो जिन्होंने अब तक सीखा है, जो उनमें अब तक क्षमता थी, वो सब तो बेकार हो जाएगा। लेकिन दुर्घटनाएं तो जब हमें लगता है कि प्रकृति बहुत बड़ा कुछ देने से पहले अपनी सबसे बड़ी परीक्षा ले लेती है, तो ये वही सबसे बड़ी वाली परीक्षा थी जो प्रकृति ले रही थी इनसे। गौतम बुद्ध को भी ऐसा कथा में है कि जब उनको जिस दिन ज्ञान होना था, बुद्धत्व की प्राप्ति होनी थी, उसके पहले शैतान ने बहुत सारे उनके ऊपर आक्रमण कराए। उसको मार कहते हैं, शैतान को उसमें उस कथा में मार कहा गया है। मार ने बहुत से विघ्न डाले, लेकिन वो विघ्न काम नहीं आए और अंत में उनको वो, क्योंकि उनको ये मन में था कि हमको बुद्धत्व प्राप्त करना है, सत्य को जानना है, तो वो सब कुछ सह गए और सारी परीक्षाओं को पास कर लिए और उनको इनलाइटेंड हो गए। और विश्व में बुद्ध जैसा कोई नहीं है, वो अपने आप में अकेले हैं। तो वैसे ही बहुत बड़ी परीक्षा थी इनकी जिंदगी के लिए। वहां पर एक अनजान शहर में इतना दूर, और उस अस्पताल में जब उनको छोड़ दिया गया तो वहां पर भी
इनकी इनकी इनका इलाज स्टार्ट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पैसे नहीं थे, सब कुछ तो बिखर गया था, वहां खत्म हो गया था। तो एक वहां जान पहचान की एक महिला थी और इनकी जेब में मोबाइल था, हाथ इनके काम नहीं कर रहे थे। तो वो जो मुस्लिम महिला साथ में थी उन्होंने ही इनकी जेब से मोबाइल निकाला और उनको फोन किया। तो जब वो आई और उन्होंने कुछ पैसे वहां जमा किए, तब इनका इलाज स्टार्ट हुआ। उसके बाद इलाज तो हो गया और वहां इनके हाथ में, फिर वो महिला चली गई और सारे लोग चले गए। वहां इनके टांके लग रहे थे हाथ में और शरीर में और इलाज हो रहा था। ये उस वहां पर अकेले थी और उस बिस्तर में पड़े पड़े ये खाटू श्याम जी को सोच रही थी, जो संभवतः मध्य प्रदेश में है खाटू श्याम मंदिर, वो एक भगवान है। इनकी बहुत गहरी आस्था उनमें थी और उन्हीं के बारे में ये सोच रही थी, बार बार उन्हीं के नाम ले रही थी कि आप हमारे साथ रहिए, हमारी सहायता कीजिए। और वहां पर इनको अपने बच्चों की, अपने घर की भी याद आ रही थी उस कमरे में। फिर जब वहां से इनके टांके लग गए, सब कुछ इलाज हो गया, वहां से इनको जब ये निकली तो उसके बाद सीधा, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद इनको सीधा अपने घर आना था। ये गई किसी प्रकार, इनको मालूम भी नहीं कैसे पहुंची, क्योंकि इतना खून बहने के बाद शरीर वैसे ही, उसमें इतनी क्षमता नहीं रह जाती है, इतने सोचने समझने की भी, चाल चलने फिरने की भी। लेकिन फिर भी ये किसी प्रकार स्टेशन तक पहुंच गई और उस ट्रेन तक पहुंच गई। ट्रेन के अंदर डिब्बे में जाके बैठ गई। इनको न टिकट लेने का होश था, न पैसे थे, न ऐसी स्थिति थी। वहां पर जाके बैठ गई कि हमको घर जाना है। लेकिन फिर वहां पर कुछ लोगों ने इनको अपनी सीट दिया और फिर जब टिकट कलेक्टर आए तो उन्होंने भी स्थिति को समझा, जाना। और वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कोई परेशान नहीं किया कि हाँ टिकट का पैसा दो, जुर्माना दो, बिना टिकट के बैठी हो। उन्होंने कहा कि ठीक है आप चलिए या चले जाइए। तो फिर ये वहां से बैठकर उसी गंभीर स्थिति में ये अपने यहाँ पर अपने घर आ गई। और उस दुर्घटना के बाद इनको इतनी जीवन के प्रति इतनी अनिश्चितता भर गई, इतना भय भर गया कि इन्होंने अपने बच्चों का जो एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में था वहां से निकाल कर अपने साथ इन्होंने रख लिया कि अब जो भी हमारी फैमिली है हमारी आंखों के सामने रहे। क्योंकि इनको ये चीज दिख गई थी। हम बहुत से लोग हमेशा ऐसा लगता है कि हम जागे हुए हैं, लेकिन अधिकतर समय हम सोए ही हुए हैं। बहुत से सत्य हमको जीवन के नहीं दिखते हैं, जैसे कि जीवन अनिश्चित है या जीवन शाश्वत नहीं है। हम अभी हैं, जरूरी नहीं कि हम कल रहेंगे, या जरूरी नहीं 100 साल बाद तो निश्चित रूप से हम नहीं रहेंगे। लेकिन लोग जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे उनको यहाँ पर 1000 साल तक रहना है या सदा के लिए रहना है। तो बहुत सारे सत्य लोगों को नहीं दिखते हैं, पर जब बहुत सी स्थितियां हैं या जब वो चिंतन करते हैं, बहुत चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो उनको ये समझ में आ जाता है कि जीवन अनिश्चित है, ये सदा के लिए नहीं है। तो ऐसा क्योंकि इनके साथ तो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी, उसके बाद इन्होंने ये चाहा कि अब हमारे जो बच्चे हैं या हमारी जो फैमिली है वो हमारे साथ रहे, आंखों के सामने रहे। तो बच्चों को इन्होंने वापस बुला लिया अपने घर और घर में ही अपना कोई अच्छा स्कूल देखकर वहां प्रवेश करा दिया। सफलता जो है वो बहुत धैर्य मांगती है। ऐसा कहा जाता है कि आप अपने कार्य को 10,000 घंटे कर लें तो उस कार्य में आप बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। तो 10,000 घंटे, अगर एक दिन में आप 6 घंटे भी अपने कार्य को करें या 8 या 10 घंटे भी करेंगे, तब भी सोचिए कि 10,000 घंटे करने में 1,000 दिन लगेगा, यानी 3.5 वर्ष कम से कम लगभग। तो कहने का आशय यही है कि बहुत धैर्य मांगती है। तो इनकी जिंदगी में भी सफलता बहुत धैर्य, बहुत परीक्षाएं लेने के बाद ही आने वाली थी। दशकों का धैर्य था और बहुत संघर्ष था। इनके पूरी जिंदगी का वो संघर्ष था, इनकी जिंदगी का भी और इनकी जो फैमिली है, इनके जो माता पिता हैं, इनके जो पति हैं, सभी का जो साथ और जो संघर्ष था वो बहुत लंबा चला। और घर में अचानक एक दिन इनके मन में ये विचार आया, स्वयं ही ये विचार आया। कुंभ का आयोजन हुआ था इलाहाबाद में। मन में आया कि क्या कुंभ में ये किसी सेलिब्रिटी, वहां तो बहुत सारे लोग आते हैं देश और दुनिया से, तो किसी सेलिब्रिटी का मेकअप करने की इनकी इच्छा मन में आई। तो अचानक से ही ये मन में आया था। तो जैसे मोबाइल में वो दिल्ली की एकेडमी का कोर्स अचानक से इनको दिख गया था, वैसे ही इन्होंने मोबाइल से ही ये पूछा, उसको उस पर सर्च किया गूगल में कि क्या ये संभव है कि कुंभ में किसी सेलिब्रिटी का मेकअप किया जाए। तो गूगल ने उत्तर दिया कि यदि वो चाहें तो जरूर कर सकते हैं। तो तुरंत इन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं मोनालिसा का मेकअप करूंगी।
मोनालिसा इस पूरे देश में उनके नाम से सभी लोग अब परिचित हो गए हैं। पूरे कुंभ में वो छाई थी। तो इन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि अब मुझे मोनालिसा का मेकअप करना है। तो अपने गजब के घर आ गई थी वहां से। तो घर में भी इन्होंने अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया था और उसको चल रहा था। उसको उन्होंने सोचे कि जैसे किसी की दुकान होती है, उस दुकान में जैसे ऐसा माना जाता है कि इनके जो दुकानदार हैं, कहीं शादी विवाह भी होता है, उनके निकट कितने ही निकट संबंधी हो, वहां भी वो रात में जब दुकान बंद हो जाती है उसके बाद ही वहां निमंत्रण में जाते हैं कि दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। वैसे ही जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी रहता है कि किसी भी दिन की वेतन का नुकसान ना हो। लेकिन इनके मन में इतनी जबरदस्त इच्छा थी, इन्होंने अपने उस पार्लर को 10 दिन के लिए बंद किया और इन्होंने अपने पति से समय लिया, अपने घर वालों से समय लिया और उनसे वादा किया कि 10 दिन में मैं मोनालिसा को ढूंढ लूंगी और उसका मेकअप करके आऊंगी। तो घर वालों ने कहा कि इतनी भीड़ है, वहां लाखों करोड़ों लोग हैं, इतना सैकड़ों किलोमीटर में वो कुंभ फैला हुआ है, कैसे ढूंढोगी कि हाँ वो लड़की कहाँ मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं उसका मेकअप करके दिखाऊंगी। तो खैर इन्होंने अपनी दुकान को बंद कर किया और अपना जो सामान है मेकअप का, जो किट है, उसको लेकर ये इलाहाबाद पहुंची। और इलाहाबाद पहुंचकर जो इनके साथ में थे उन्होंने इनको कुंभ में छोड़ दिया, मेले में जहां से स्टार्ट हो रहा होगा वो। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद आगे की लड़ाई इनको स्वयं ही लड़नी थी। वहां पर लाखों की अनगिनत भीड़ में इन्होंने अपना उस सामान को लेकर, और इनका हाथ जो चोटिल हुआ हाथ था वो अभी पूरी तरह से सही नहीं था, उसी हाथ में उसको जो इनका सामान था उसको लाद कर ये पैदल चलने लगी। मन में ये भी आ रहा था कि जो लोग देख रहे होंगे कि वो क्या सोच रहे होंगे कि वहां कुंभ में लोग स्नान के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे ही पर्यटक बन के जा रहे थे। लेकिन ये अपना मेकअप वाला सामान लेके जा रही थी, तो कोई हंस भी सकता था कुछ भी। लेकिन अगर ये बात मन में आए कि कोई हंसेगा तो फिर आदमी की सफलता बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत दूर हो जाती है। इनके मन में ये निश्चय था, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं जिंदगी, हमें कहाँ पहुंचना है ये केवल हम जानते हैं। हमारा जो विजन है, हमारा जो लक्ष्य है, जो सपना है, दूसरे लोग उसको साझा नहीं कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि हमारे मन में क्या है, कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो कभी इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे या हंसेंगे या नहीं हंसेंगे। हमेशा हमें जो करना है वही करना चाहिए। तो इन्होंने इस विराट कार्य को अपने हाथ में लिया था, अपने मन में लिया था कि इतनी लाखों करोड़ों की भीड़ में उस लड़की को, मोनालिसा को ढूंढना है। लेकिन वहां पर जो जिस ईश्वर को ये मानती हैं, खाटू श्याम जी को, संभवतः इनका विश्वास काम आया। विश्वास किसी में भी हो, चाहे प्रकृति में हो या ईश्वर में हो या किसी चीज में हो, अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं तो कई बार उसका प्रतिफल हमको मिलता है अच्छा। इन्होंने एक स्थान पर रुक के पूछा कुछ दूर पर कि हाँ हमें मोनालिसा से मिलना है। तो वहां से उनको जानकारी मिल गई कि हाँ, पहली बार इन्होंने जहां पूछा, ये सौभाग्य तो कहेंगे कि हाँ ये सौभाग्य था, लेकिन सोचिए कि इसके पीछे मेहनत कितनी है, कितने सालों दशकों की ये मेहनत है और इतना इनको झेलना पड़ा, इतना संघर्ष और इतनी मेहनत करनी पड़ी। वो सब भी तो काउंट होगा, तभी तो वो वहां तक पहुंची थी, नहीं तो वो वहां जाती ही नहीं। तो कोई चीज अगर आसानी से हो गई, बहुत सारी मेहनत के बाद, ये सोचिए कि वो आसानी से हो गई, उसमें वो पीछे की सारी मेहनत उसमें जुड़ी हुई है। तो उसने बताया कि हाँ वहां पर मिल जाएंगी। तो ये गई और जो इनका स्वभाव था उससे उनके मोनालिसा और उनके पिताजी भी बहुत प्रभावित हुए और उनके पिताजी ने उनको अपनी बेटी जैसा माना। मोनालिसा ने भी उनको अपनी दीदी बना लिया और वो लड़की जो पूरे भारत में चर्चित थी, उसका सबसे पहला मेकअप इन्होंने ही किया। उसके बाद ये बहुत चर्चित हो गई और सोशल मीडिया में इनके भी बहुत फॉलोअर हो गए। अभी इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर ये सक्रिय भी हैं और अपने जो ये कार्य है इनका, उसके वीडियो डालती हैं और उसमें हजारों फॉलोअर इनके हो गए हैं। तो अब वो जो सफलता थी वो प्राप्त हो गई है और निरंतर बढ़ती जा रही है। तो एक लड़की जिसे कभी कहा गया था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी या ये कितना छोटा काम कर रही है, नीच जाति के लोगों के हाथ पैर धो रही है, हाथ मुंह धो रही है, तो उस लड़की ने करके दिखा दिया, उस सोच को बदल के दिखा दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं है और किसी भी स्तर से उसको आरंभ करके हम कितनी भी ऊंचाई पर उसको ले जा सकते हैं। इनको इनके कार्य के लिए भोपाल में एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा आयोजन था, वहां पर इनको सम्मानित किया गया और एक बॉलीवुड की बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं पुरानी, उनका नाम हमें नहीं ध्यान है, लेकिन राम तेरी गंगा मैली में जो हीरोइन थी
वही आई थी और उनके हाथों से इनको अवार्ड दिया गया। और उस आयोजन में बहुत सारे लोगों के, विशेष खास लोगों के सामने इनको अवार्ड मिला, इनकी प्रशंसा की गई। तो ये सब खुशियों के पल, सफलता के जो क्षण हैं, ये पीछे बहुत सारे आंसुओं के बाद आए हैं, बहुत सारे संघर्ष के बाद आए हैं। और अब इनकी यही इच्छा है कि अन्य भी लड़कियां जो अपने घरों में हैं, जो अपने सपने को जीती नहीं हैं, वो अपने सपने को जीना स्टार्ट करें। और वो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। वो अपना उदाहरण देती हैं कि हमारा जो बचपन था, जो युवा अवस्था थी, कैसे हम जिए, कैसे हम आगे बढ़े, कितना संघर्ष हमने किया, जिंदगी में कितनी कठिनाई थी और कोई साथ देने वाला नहीं था। साथ दिया तो केवल माता पिता ने, केवल बहनों ने, भाई ने और इनके पति ने, और किसी ने कोई साथ नहीं दिया। तो केवल और अपनी जो इनकी क्षमता थी, अपना कौशल था, अपने दम पर इन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत आगे बढ़ाया और अभी ये बहुत नाम कमा रही हैं। और आगे भी हम ये जानते हैं कि ये बहुत सफल, आगे भी ये बहुत आगे बढ़ने वाली हैं। उनकी ये एक इच्छा है कि गांव की भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये इच्छा रखती हैं, वो चाहती हैं कि ऐसी बहुत सारी लड़कियों को वो अपने माध्यम से बढ़ा दें आगे। और एक ही अब उनकी इच्छा बची है कि वो बॉलीवुड में किसी सेलिब्रिटी का आगे चलकर मेकअप करें। और वो सपना भी उनका पूरा हो जाएगा, जो उनकी मेहनत है, जो संघर्ष है, जो उनके विश्वास है, जैसे खाटू श्याम जी पर उनका विश्वास है, या उसके आधार पर वो एक दिन इस आखिरी बची इच्छा को भी पूरा कर लेंगी, ये हमारा विश्वास है।